Example 3.6. A battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network. A और C डैश जो पॉइंट है वो डायगोनली अपोजिट है, तो इसके क्रॉस ये बैटरी जोड़ा गया है, 10 वोल्ट का बैटरी है, एंड कंसिस्टिंग ऑफ 12 रजिस्टर ईच ऑफ 1 ओम। और जितने भी यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, हर साइड में जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है सबका रेजिस्टेंस 1 ओम का है। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब, और हर एज में कितना करंट पास कर रहा है ये भी निकालना है। ठीक है, तो देखो ये इस तरह के सर्किट को, जिसको कॉम्प्लेक्स सर्किट बोल सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसमें डायरेक्टली सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट हम नहीं अप्लाई कर सकते कि डायरेक्ट सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने जाओगे फंस जाओगे। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, किरचॉफ्स रूल का यूज़ करते हैं। किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से हम लोग पहले करंट, दो लॉ है उसमें, उसके लॉ के हिसाब से किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वो लॉ को फॉलो करना है अपने को। ठीक है, तो अब देखो इसमें मैंने ये डायग्राम इधर बना रखा है, ये डायग्राम है यहाँ पे, ये डायग्राम देखो, हाँ, तो ये डायग्राम है, सब रेजिस्टेंस बराबर ही है। तो मान लो इसमें मान लेते हैं कि बैटरी से जो करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, तो सुविधा के लिए सब रेजिस्टेंस तो बराबर ही है। मान लेते हैं कि बैटरी से 3i करंट निकला। कितना करंट निकला? 3i। इस ब्रांच में जो करंट गया ये i है, इधर करंट गया ये भी i है, इधर करंट गया ये भी i है। अब ये i करंट यहाँ पे पहुँचा, इस यहाँ पे जाने के दो रास्ता है, तो क्या होगा, इधर करंट जाएगा इधर करंट जाएगा, दोनों में बराबर ही जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस तो बराबर ही है, तो I/2 ठीक है। ये जो करंट आई गया था यहाँ पे करंट आई पहुँचा, यहाँ भी जाने के दो रास्ता है, तो इधर भी जाएगा I/2 और इधर भी जाएगा I/2। फिर ये आई करंट यहाँ गया तो इधर जाएगा करंट I/2 और इधर जाएगा करंट I/2। ठीक है, अब देखो ये I/2 करंट इधर से आ रहा है, I/2 करंट इधर से, तो ये I/2 जब इधर से आएगा और ये I/2 इधर से आएगा, तो बी डैश पॉइंट पे दोनों मिलेंगे I/2 और I/2, तो इधर से क्या करंट जाएगा, I करंट जाएगा। उसके बाद देखो ये जो साइड तो हो गया, अब ये वाला पॉइंट देखो डी डैश पॉइंट, ए डैश से करंट आ रहा है, डी से करंट आ रहा है, यहाँ से I/2 ये I/2, तो दोनों मिलेंगे तो इधर करंट क्या चला जाएगा, I करंट चला जाएगा। फिर ये ब्रांच देखो, ये ब्रांच में क्या होगा, इधर से करंट आ रहा है I/2 का करंट है ना, इधर से करंट I/2 का आ रहा है, यहाँ से करंट हमारा I का आया, और ये वाला जो ब्रांच है इसमें करंट कितना होगा, तो C पॉइंट पे B से करंट गया है और D से करंट आया, तो इधर से I/2 करंट है, इधर से I/2 करंट है, यहाँ से I/2 करंट आ रहा है, यहाँ से I/2 करंट आ रहा है, तो I/2 प्लस I/2 क्या होगा, I करंट यहाँ से आएगा। तो C डैश पॉइंट पे इधर से करंट I 3i करंट, तो बैटरी में क्या हो गया, 3i करंट वापस आ गया। तो ये जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमने किस रूल के हिसाब से करते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से, है ना। तो जो सारे रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो EMF की वैल्यू है, EMF की वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 10 वोल्ट है, EMF 10 वोल्ट दिया है यहाँ पे, और जितने भी रेजिस्टेंस है सब 1 ओम के हैं, सारे रेजिस्टेंस कितने हैं, 1 ओम के रेजिस्टेंस है। तो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट in each branch is according to Kirchhoff's करंट लॉ ना। किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से हमने क्या कर दिया, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब लगाएंगे हम लोग किरचॉफ्स अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये क्या होता है, सिग्मा V इज इक्वल टू 0। और लूप कौन सा लेंगे, तो लूप देख लो यहाँ पे C डैश घूम करके E और A, तो लूप लेंगे हम लोग
इन लूप ए बी सी डैश ई ए, ये जो लूप लिया हमने ए बी सी डैश घूम करके ई ए, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि किसी लूप में जब हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं, इन डायरेक्शन, यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम, इन, ये साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, इन डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग लेंगे माइनस ऑफ आई आर, और इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग लेंगे प्लस आई आर, जो वोल्टेज लेंगे। तो करंट के डायरेक्शन में माइनस आई आर लेंगे, तो ये देखो, ये जो रेजिस्टेंस है इस लूप में करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, और हमने सबको आर मान लिया, आर की वैल्यू बाद में पुट करेंगे। तो इस ब्रांच में जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब वोल्टेज का ड्रॉप होगा, तो करंट के डायरेक्शन में क्या, माइनस, तो माइनस आई आर लिखेंगे। फिर ये वाला ब्रांच देखो, तो ये क्या है, करंट कितना, आई बाई टू, तो लिखेंगे माइनस आई बाई टू आर। फिर इसमें क्या रहेगा, माइनस आई आर। फिर यहाँ से घूम करके, यहाँ से घूम करके इधर है बैटरी में, तो बैटरी में क्या टर्मिनल है, अगला टर्मिनल पॉजिटिव है। तो बैटरी में क्या करते हैं हम, बाद वाला टर्मिनल देखते हैं, तो बाद का टर्मिनल पॉजिटिव है, तो प्लस का ईएमएफ लेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे ए पे पहुँच गए 0। तो इन सबको सोल्व करोगे, इन सबको जब सोल्व करोगे तो टू आई आर, तो टू फोर और 1 5, तो माइनस 5 आई आर अपॉन 2 प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ई की वैल्यू निकलेगी 5 आई आर अपॉन 2, 5 आई आर अपॉन 2 आ गया यहाँ पे, है ना। तो ई निकल गया 5 आई आर अपॉन 2। यहाँ से देखो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे नाउ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आर इक्विवेलेंट है, ये बनेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब क्या होता है, आर का मतलब वी अपॉन आई, तो यहाँ ई है, और बैटरी से टोटल करंट कितना निकल रहा है, 3 आई, तो नीचे 3 आई रखेंगे, यहाँ पे बचे केवल आई करके गलत कर देते हैं, यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि बैटरी से कितना करंट टोटल निकल रहा है, 3 आई करंट, तो ई अपॉन 3 आई, तो ई की वैल्यू तो 1 अपॉन 3 आई, और ई का वैल्यू कितना निकाला हमने, 5 आई आर अपॉन 2, तो ऐसे आई आई कट हो जाएगा, तो हमारा आर इक्विवेलेंट निकल गया 5 अपॉन 6 आर, और आर की वैल्यू कितना दिया है, 1 ओम दिया हुआ है, तो 5 अपॉन 6 इंटू 1, तो ये हो गया 5 अपॉन 6 ओम। तो हमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल गई 5 अपॉन 6 ओम, ये हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद देखो, बोला है करंट इन ईच ब्रांच निकालना है, हर ब्रांच में कितना करंट है। तो ये टोटल करंट निकला कितना बैटरी से, तो अगर आप टोटल करंट की बात करोगे कि टोटल कितना करंट निकला, तो 3 आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट ई अपॉन 3 आई, तो 3 आई निकालोगे तो ई अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो करंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, करंट के लिए सिंस आर इक्विवेलेंट हमने लिखा था ई अपॉन 3 आई, तो यहाँ से 3 आई को लिखोगे तो ये बनेगा ई अपॉन आर इक्विवेलेंट। ई कितना है 10 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट कितना है 5 अपॉन 6, तो हो जाएगा 10 इंटू 6 अपॉन 5, 5 टू जा, तो 3 आई की जो वैल्यू है 2 6 जा 12 आ गया, तो आई कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। तो हमारा आई निकल गया 4 एम्पियर, 3 आई 12, तो आई आ गया 4 एम्पियर। तो करंट इन ईच ब्रांच, अब देखो कुछ ब्रांच ऐसे है जिसमें आई करंट पास कर रहा है, और कुछ ब्रांच ऐसे है जिसमें आई बाई 2 करंट पास हो रहा है। तो ये सब जो ब्रांच है ए बी, उसके बाद हमारा है ए डी, ए डैश, डी डैश सी डैश, बी डैश सी डैश, और सी सी डैश, ये सब में क्या है आई करंट पास हो रहा है। तो आपको लास्ट में लिख देना है करंट इन ब्रांच कौन कौन सा ब्रांच है बताओ, ए बी, ए डी, ए डैश, ए बी, ए डी, ए डैश, कॉमा ए बी, ए डी, ए डैश, दूसरा डी डैश सी डैश, डी डैश सी डैश, कॉमा बी डैश सी डैश,
बी डैश सी डैश कॉमा सी डैश, सी डैश इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर। और बाकी जो ब्रांच बच गए हैं उसमें तो I/2 करंट है, तो करंट इन ब्रांच, कौन से ब्रांच में करंट I/2 है देखो यहाँ पे, तो BC DC और DD डैश, BC DC एंड DD डैश, BC DC कॉमा DD डैश इज इक्वल टू I/2 है, तो I है 4/2, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, ओके।